ये बहुत सिंपल बेटा, आपने जब पी के रेस्पेक्ट में निकाल ली ना तो वही अपना, ये तो वही तो बहुत सिंपल है। यहाँ तक इससे पहले ही समझने वाली बात थी। देखो ये तो बहुत सिंपली आप समझ जाओगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझ में आती है अभिषेक आपको? हाँ सर। वही रिलेटिव का फार्मूला, इसको इधर रखते हैं ना, मैंने उधर रख दिया। तो बी की पी के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये रही 6 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, यही है। हाँ। और पी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, ऊपर ही है 2 प्लस पी की भी कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा तब आ गया। ठीक है ना, इसके वो मैं रिस्पेक्ट में ही सब, 4 हाँ इसके रिस्पेक्ट में भी मैं समझ क्या में आ कर रहा जाती था। है। हाँ इसके रिस्पेक्ट में भी समझना जी सर। आसान था, बस जस्ट क्या करा है इसने, रैप और कर दिया उसको, तो आप ये भूल जाते हो कि यहाँ पे 2 ऐड कर दो। ठीक है ना, बाकी तो जी वही सर। है। एक ही पी के रेस्पेक्ट में अपन ने निकाला, 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। बट ये नेट इधर कितनी लेंथ से ये कम हो रही है, या कितनी लेंथ इधर 2 जा मीटर पर रही है, सेकंड। हाँ उसकी रेट में आपने 2 और ऐड करना है। ठीक है, ओके सर। 4 + 2। जी सर। और ये थैंक यू। यहाँ पर कई बार ये अनवाइंड भी हो रही होती, तो फिर अनवाइंड आप यहाँ पे क्या करते, माइनस कर देते अगर अनवाइंड हो रही तो उतनी लेंथ -2 क्या कर होगी। देते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर रैप हो रही है तो खत्म हो रही है रस्सी, तो इसलिए आपने ऐसे। ठीक है, तो इस तरह के जी सर। प्रॉब्लम कभी आ थैंक यू। जाए तो अब आप टैकल कर लें। ओके बेटा, एक और देख रहे हैं अपन, देखिए इसमें ये आपका इस तरह का क्वेश्चन है कि वीओई रिलेटिव पर बेस्ड है कि इन द फिगर द पुली पी मूव्स टू द राइट with a velocity constant speed u, downward speed of the block a is va and speed of the block b to the right is vb। ठीक है, then which of the following option is correct। ठीक है, तो ये पुली को भी खींच के ले जा रहे हैं इधर, ये भी va से जा रहा है, सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कुछ बोला नहीं है इसने, बोला है क्या? सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि इसने बोला स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी टू द राइट इज वीबी। तो क्या चीज ट्रू होगी इस, ठीक है ना, तो इस पुली के रिस्पेक्ट में इसकी कितनी है, ठीक है ना, पुली के रिस्पेक्ट में इसकी उतनी रहेगी, क्योंकि आप एक्स से और एक्स पी अगर लिखेंगे तो एक्स से प्लस एक्स पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल गया, पुली के रिस्पेक्ट में इसकी जितनी है पुली के रिस्पेक्ट में इसकी भी उतनी रहनी चाहिए। अब पुली क्योंकि नीचे तो चल नहीं रही है, देख रहे हैं आप, क्योंकि पुली आपकी नीचे तो चढ़ नहीं रही है, प्रूफ किया पहले मैंने, एक्स से प्लस एक्स पी कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली पुली के रिस्पेक्ट में दोनों की वेलोसिटी बराबर है। ठीक है ना, अब बी की आपको पुली के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी आ गई, बी ए के बराबर ही आ गई, बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि आपको गिवन है ना, ए विद रिस्पेक्ट टू पुली कितना है, बी ए के बराबर है, दे रखा है ना ये, ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि पुली के डाउनवर्ड वेलोसिटी था नहीं। अब ये आप चाहे से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो या पुली के रिस्पेक्ट में बोलो, ये ही रहे। ठीक है, तो ए की पी के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड वेलोसिटी है ये, तो इसकी वेलोसिटी भी पुली के रेस्पेक्ट में कितनी रहनी चाहिए, वी ए के बराबर रहनी चाहिए, बस इतनी सी बात है, इसको बताइए। ठीक है ना, वही आपका एक्स ए प्लस एक्स पी कॉन्स्टेंट करेंगे तो वही निकल के आता है कि अगर ये पुली के रिस्पेक्ट में वी ए से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली ये भी पुली के रिस्पेक्ट में वी ए से जाएगा। तो पी विद रिस्पेक्ट टू पुली कैसे निकालेंगे, पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें आपको? ये आपका बी विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या हो जाएगा यार, कैसे भी लिख दो आप, ऐसे लिख लो, आपको ये ऐसे दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख देंगे कि आपका जो आएगा कि बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है ना, वो कितना होता है, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी विद रिस्पेक्ट टू पुली किसके बराबर निकाला है आपने, वी ए के बराबर निकाला है। ठीक है ना, ये वी बी आपको गिवन है, माइनस पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, यू, तो इसलिए वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए प्लस यू निकल के। सिंपल रिलेटिव का फार्मूला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, बी और डी करेक्ट है। तो बी क्या है आपका, वी बी इज इक्वल टू यू प्लस वी ए। एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि यू कांस्टेंट है, वो तो इसके डिफरेंशिएशन से आ जाएंगे एक्सेलरेशन। आप डिफरेंशिएट करो, यू कांस्टेंट गिवन है तो ये 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन दोनों के बराबर होगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और मैग्नीट्यूड वाइज के, हाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे थे। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि देखो सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वही बात है जो मैं 2 दिन से कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तीनों। ठीक है, ये आपका वी ए से जा रहा है, ये आपका वी बी से जा रहा है, इसकी स्पीड यू है। ठीक है, यही सिचुएशन है।
तो आपसे पूछा है कि बताओ कौन सा रिलेशन सही है, तो ए की पी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी, बी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी है नहीं नीचे, तो जो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही इसकी इसके रिस्पेक्ट में ही बोली जाए। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली डेफिनेटली वी के बराबर आती है। अब ये देखो दिख रहे हैं आपको दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका वी बी इज इक्वल टू यू प्लस वी ए निकल के आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो उसने बोला नहीं क्या, कांस्टेंट बोला होगा कि कांस्टेंट स्पीड, ये टाइम के साथ नहीं बदलेगा। आप डिफरेंशिएट करो, dv with respect to dt, du with respect to dt plus dva with respect to dt, ये तो बदल नहीं रहा, तो क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इन 4 लाइनों का प्रॉब्लम है अगर आपको रिलेटिव मोशन पता है इस केस। ठीक है, कि b का p के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वही आपकी क्या होनी है, ठीक है, ए की पी के रिस्पेक्ट में होनी है। वो आप स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट करके ही बोल रहे हैं, जो आपको अब तक ध्यान भी हो चुका हो, बहुत बार यूज कर लिया है अपन ने। ठीक है, अब वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको गिवन था वी ए, तो बी विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या हो जाएगा, वी पी माइनस यू हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, वी पी इक्वल टू यू प्लस वी ए निकल के आया। बताइए कोई दिक्कत इसमें किसी को भी, थोड़ा भी डाउट किसी तरह का? चलो अब बंद करना पड़ेगा अपन को, अभिषेक भी चला गया, उसकी दूसरी क्लास शुरू हुई उसकी बहन। कहाँ गया? तो यहाँ तक बेटा कोई डाउट किसी का तो पूछ सकता है उस प्रॉब्लम में। सिद्ध क्लियर है आपको ये प्रॉब्लम की नहीं, कि आप गलत कर सकते हैं अब भी, ये बताइए। क्लियर हो गई सर। ओके बेटा, अब अपना वेज कंस्ट्रेंट कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका बस एक पार्ट शुरू का काम का रहेगा आपके।